गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम पिछले हफ्ते की तरह फिर से इस बार 24 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास एक डिटेल डिस्कशन नहीं है, ठीक है। हम अपनी जो डिटेल डिस्कशन हैं वो हम डेली वीडियोज़ के अंदर करते हैं, जिसमें हम पर डे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम पूरे हफ्ते के अंदर जितने भी टॉप के क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं सिलेक्ट करके लाती हूँ, पूरे हफ्ते के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है उनको हम डिस्कस करेंगे, उसका हम देखेंगे, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। हमारा चैनल द सिलेक्शन क्लासेस जो है डेडिकेटेड है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए, कि उनको एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सके फॉर देयर एग्जाम्स, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपनी आज के क्वेश्चन की तरफ। हमने टोटल 25 से 23 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मैं माफ़ी चाहूँगी अपनी आज की थोड़ी आवाज़ के लिए, बिकॉज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं, सो दैट इज़ वाई मेरा थोड़ा वॉइस तो थोड़ा सा डिसबैलेंस है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन कि ये 24 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की मृत्यु हो गई है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूरे हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना केवल पूरे हफ्ते का बल्कि ये मान लीजिए पूरे महीने का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सितंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? कि जो एम.एस. स्वामीनाथन जिनकी मृत्यु हो गई है वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन डाइड, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑप्शन ए है आपका संगीतज्ञ थे, बी हार्ट डॉक्टर थे, सी अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट थे और डी कृषि वैज्ञानिक थे। तो इसका आपका आंसर आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आपका है डी, ठीक है। वो एक कृषि वैज्ञानिक थे। यही जो है भारत में जो आपके हरित क्रांति के जनक माने जाने जाते हैं, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है। भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के इनको क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। यानी इन्होंने हाई वैरायटी, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होती हैं उनके ऊपर इन्होंने काम किया था। क्वेश्चन में सेकंड देखते हैं। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस किस शहर में शुरू की गई है? इन विच सिटी हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन ऑर्डिनरी फ्यूल बस स्टार्टेड? तो हाइड्रोजन, जिसको आप जानते होंगे कि ये हमारे पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है और इसको फ्यूचर का फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कहाँ शुरू की गई? नई दिल्ली के अंदर शुरू की गई। नई दिल्ली के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल आधारित भारत की पहली बस सेवा शुरू की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में किसका सेवा विस्तार किया गया है? हुज सर्विस हैज बीन एक्सटेंडेड एज एडवाइजर टू पीएम मोदी, ठीक है। तो ऑप्शन दिया अमित खरे, निहार मालवीय, धनंजय जोशी और राहुल नवी। तो देखिए क्या है कि अगर आप जानते हैं कि सलाहकार कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो आपको उसका आंसर पता होगा, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के कार्यकाल को क्या किया गया? एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। 2021 में मनोनीत चयनित हुए थे ये, अब इनका कार्यकाल आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। ये है ए अमित खरे, जो है वो क्या है? सलाहकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? और व्हाट इज द रैंक इन इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? तो 126, 16, 116 और 102। इसका आंसर आपका है ए 126। इंडिया रैंक 126 इन ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी विश्व में जो शांति की बात करें तो भारत का स्थान 126वां है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथ का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? अब देखिए पूरे सितंबर के अंदर बहुत से लोगों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उनकी मृत्यु हुई होगी, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि ये लोग भारत की निधि है एक तरह से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं ये। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा एम.एस. स्वामीनाथन की मृत्यु हुई, तो वो एक तो इकोनॉमिस्ट वो एक कृषि वैज्ञानिक थी। तो उसी प्रकार सरोजा वैद्यनाथ क्या थी बताना है आपको। ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी, वैज्ञानिक थी, तीरंदाज खिलाड़ी हैं या चित्रकार है? तो उसका आंसर आपको क्या है? ये है एक भरतनाट्यम की नृत्यांगना, ये एक डांसर थी, ठीक है, जो भरतनाट्यम नृत्य करती थी। और जानते होंगे कि एक तरह का क्लासिकल आर्ट है ये, जो बहुत ही प्रसिद्ध भारत के अंदर, ठीक है। तो जो सरोज वैद्यनाथ हैं इनकी मृत्यु हो गई है और ये क्या थी? ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नारगोना कारबाख जंग किस देश द्वारा जीती गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फिर से सितंबर मंथ का, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए आर्मेनिया, बी रशिया, सी यूक्रेन एंड डी अजरबैजान।
मोस्ट प्रोबेबली बच्चे क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लगा देंगे रशिया या यूक्रेन, क्योंकि उनको लगेगा कि अभी हाल ही में इनके बीच युद्ध चल रहा है, तो उसका आंसर यही होना चाहिए। बट नो, इसका आंसर है डी, अजरबैजान। अजरबैजान ने क्या किया है, अभी नारगोना कारबाख का जो वॉर है इसे जीत लिया है। ये वॉर 30 सालों तक चला है, ठीक है। और ये किसके बीच चला है, ये चला है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ठीक है। तो इसको जीत लिया है अजरबैजान ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकात्मकता की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? वेयर इज द स्टैचू ऑफ वननेस इंस्टॉल्ड? ऑप्शन ए ओंकारेश्वर, बी इंदौर, सी जबलपुर और डी ग्वालियर। देखो की गई एमपी के अंदर है, अभी सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं सब एमपी के अंदर है, ठीक है। तो एमपी में कहाँ पर, तो एमपी में की गई है ओंकारेश्वर के अंदर, ठीक है। ओंकारेश्वर का क्या, स्टैचू ऑफ वननेस यानी शंकराचार्य की मूर्ति जो है उनको स्थापित किया गया है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, आर्थिक आजादी सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, यानी वेयर इज इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का क्या रैंक है? ऑप्शन है 55, 65, 85, 87। इसका आंसर है डी 87। इंडिया स्कोर 87 इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का खिताब दिया जाएगा? हाउ मेनी विलेजेस विल बी गिवन द टाइटल ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेजेस? ऑप्शन ए 35, 45, 30 और 40। तो आंसर इज 35, ठीक है। यानी जम्मू कश्मीर के दिवासा से लेकर के सिक्किम तक टोटल 35 राज्यों को क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो है खिताब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल का सेंटर का निदेशक किसे बनाया गया? हु हैज बीन रिसेंटली बीन मेड डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। विवेक बासीन, केवल चंद्र, अजीत मोहंती और जयंत सिन्हा। इसका आंसर आपका है ए, विवेक बासीन हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डायरेक्टर, ठीक है। ये डायरेक्टर बने बार्क के, सॉरी। क्वेश्चन 11 है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर में नामित किया गया है? विच इंडियन फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिल्म बनता है कि भारत की कौन सी मूवी जो है वो ऑस्कर में नॉमिनेटेड हुई है। आपके ऑप्शन ए है द केरला स्टोरी, बी बॉपलियोक, सी बालागाम और डी 2018 एवरीवन इज अ हीरो। मैंने आपका मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप समझ ही होंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। और ये एक मलयालम मूवी है जो केरल में आई बाढ़ के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो ये जो 2018 एवरीवन इज अ हीरो क्या है, इसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के अंदर। 12th क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंकिंग है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? अब इनोवेशन में इंडिया का क्या स्थान है? इसमें आपका रैंक है 50, 60, 40 या 70। तो देखो 2023 की रैंकिंग अंदर इंडिया की रैंकिंग है C40, ठीक है। 40वें स्थान पे है भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन 13, देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया? कार्टोग्राफी आप जानते होंगे कि एक पैमाने पर यानी किसी भी बड़े क्षेत्र को पैमाने के आधार पर एक छोटे से सूक्ष्म रूप में दिखाना, संक्षिप्त रूप से दिखाना क्या कहलाता है? मानचित्र कला कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है। अब इस पे म्यूजियम बनाया गया, ये कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या बिहार में? इसका आंसर आपका क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के में बनाया गया है क्या आपका पहला देश का कार्टोग्राफिक म्यूजियम, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? दादा साहब फाल्के अवार्ड इसके पहले वाला आशा पारेख को मिला था, अब किसको मिला है आपको बताना है। ए है आशा पारेख, बी वहीदा रहमान, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन। आपका आंसर क्या है? बी वहीदा रहमान हैज बीन नॉमिनेटेड या हैज बीन गिवन एज अ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। किसको मिला है? वहीदा रहमान को। इसके पहले किसको मिला था ये? इसके पहले इट वॉज गिवन टू द आशा पारेख, ठीक है। 14 से 15 क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य 100% खुले में शौच मुक्त राज्य बना है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम 100% ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट? इट नॉट ओनली अ ओपन डिफिकेशन बट ओपन डिफिकेशन प्लस, ठीक है। यानी कि खुले में शौच मुक्त तो है ही है, साथ ही साथ ये ठोस और जो लिक्विड होता है यानी कचरा है उसके निस्तारण में भी अव्वल रहा, ठीक है। तो है उत्तर प्रदेश, MP, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका ए, उत्तर प्रदेश जो है क्या बना है आपका ये 100% खुले में शौच मुक्त राज्य, फ्री राज्य बना है, यानी इट इज बिकम 100% ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट, ओके। 16 क्वेश्चन है, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है?
विच सिटी हैज़ वॉन द बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड एट द नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। आप जानते होंगे कि नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है एमपी के इंदौर के अंदर। तो अब बेस्ट सिटी का अवार्ड उसको मिला है, बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है इंदौर को ही, ठीक है। इंदौर हैज़ बीन गिवन टू द बेस्ट सिटी अवार्ड, बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कौन है, इट वॉज इन सेकेंड नंबर पे क्या है, गुजरात है। एक मिनट, सेकेंड पे है गुजरात, ठीक है, ये सेकेंड नंबर पे है गुजरात। रिसीव द सेकेंड स्टेज इन द वर्ल्ड कह रही हूँ, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, ओके। 17 क्वेश्चन है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जो अरबपति विधायक हैं वो कहाँ के हैं, तो आपके ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द एडीआर रिपोर्ट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स ऑफ एमएलए, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आंसर क्या है इसका, कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा जो है एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्या है, अरबपति विधायक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन जो है वो यूपीपीसीएस के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो किसको बनाया गया है, आपके ऑप्शन है ए एस एस राव, विनय चंद्र, गोकुल सुब्रमण्यम और विवेक गुप्ता। इसका आंसर क्या है आपका, सी, ठीक है। गोकुल सुब्रमण्यम हैज बीन नॉमिनेटेड और हैज बिकम एज अ चेयरपर्सन ऑफ द इंटेल इंडिया, ओके। 19 क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। 19th एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना है, हु हैज बिकम द फ्लैग बीरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 19 एशियन गेम। आपके ऑप्शन है ए हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहन, ए और बी दोनों, या मीराबाई चानू। तो मैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में भी करा चुकी हूँ और आपके डेली करंट में भी कर चुकी हूँ, ठीक है। उसका आंसर आपका क्या है, सी, जो है लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह दोनों को क्या बनाया गया है, ध्वजवाहक यानी होस्ट फ्लैग बीरर बनाया गया 19 एशियन गेम्स का। ये 19 एशियन गेम्स हो कहाँ रहे हैं, चीन में हो रहे हैं, होंगझाओ के अंदर, ओके। 20th क्वेश्चन है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, हु पब्लिश द इंडिया एजिंग रिपोर्ट। आपका ऑप्शन है यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, BIIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है बताना होगा आपको कि इसका आंसर है डी, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर एक से अधिक है। इसका आंसर है बी और सी दोनों मिलाकर के, यानी IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज एंड UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है, ये दोनों ही मिलकर क्या करती हैं, इंडिया एजिंग रिपोर्ट को जारी करती हैं। और इस रिपोर्ट की खासियत क्या है, इस रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में की आबादी आने वाले 3 दशकों के अंदर 20% तक क्या हो जाएगी, वृद्ध हो जाएगी, ठीक है। 21वां क्वेश्चन कौन सा है, भारत के कितने विद्यालय टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हैं, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया आर इंक्लूड इन द टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है। आपके ऑप्शन है A 100, B 51, C 80 और D 90। तो देखो जो आपका 19 डी है इसका आंसर है, ठीक है, कि 91 यूनिवर्सिटी जो इंडिया की हैं वो टाइम्स की वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हुई हैं, ठीक है। नंबर 1 पे ऑक्सफोर्ड है और नंबर 2 पे आपका मुझे ध्यान नहीं, पर नंबर 3 पे आपका मैसाचुसेट्स है, ठीक है। तो ये दो जो है तीन टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं। नंबर 1 पे ऑक्सफोर्ड और नंबर 3 पे आपका जो है वो मैसाचुसेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा दिया, देखो आपका नंबर 91 है, ठीक है, और भारत की 91 यूनिवर्सिटी शामिल है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड नंबर 1 पे, स्टैनफोर्ड दूसरे पे और मैसाचुसेट्स तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और पहली बार बेंगलुरु ने 2017 के बाद पहली बार 250 शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों में सूची बनाई में नाम बनाई है, यानी कि पहली बार क्या हुआ है, 250 विश्वविद्यालयों के अंदर बेंगलुरु का नाम आया है 2017 के बाद। अच्छा 22वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने कितने वर्षों बाद घोड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत ने बहुत लंबे अरसे के बाद, लगभग 4 दशकों के बाद क्या किया है, घोड़सवारी के अंदर क्या किया है, मेडल जीता है, ठीक है। कौन सा मेडल जीता, वो भी स्वर्ण यानी गोल्ड जीता है। तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हैज इंडिया वोन द गोल्ड मेडल इन हॉर्स राइडिंग। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, 40, 30 या 40 में। तो इसका आंसर क्या है आपका, D 41, ठीक है। 41 ईयर बाद इंडिया ने क्या किया, हॉर्स राइडिंग का अंदर गोल्ड मेडल लिया है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार? ऐसे नॉर्मन ई बोरलॉग आप जानते होंगे कौन थे? ये कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने HIV सीड्स के उत्पादन में भी काफ़ी हेल्प किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए हरिश्चंद्र, बी स्वाति नायक, सी प्रज्ञान ठाकुर, डॉक्टर डी निर्मला ठाकुर, ठीक है। इसका आंसर है बी स्वाति नायक, ये भारतीय मूल की हैं। स्वाति नायक को क्या मिला? नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड मिला है। तो ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। माफ़ी चाहूँगी आज की वीडियो बहुत शॉर्ट बनाई, बट मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि शॉर्ट बनाई तो मैंने अपनी क्वालिटी के संग क्वालिटी के संग मैंने कुछ भी कमी की हो। क्वालिटी मैंने क्वेश्चंस की वही सिलेक्ट करी जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और पूरे हफ्ते के सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है। मैं ट्राई करती हूँ कि मिनिमम चीज़ें लेके आऊँ जो आपके एग्जाम में आपको मैक्सिमम फ़ायदा पहुँचा सके, ठीक है, कि मैं आपको 200-300 वीकली क्वेश्चन कराऊँ और आपको वो याद ना हो तो इट वॉज नॉट गुड फॉर यू, नॉट फॉर मी, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन डालना मेरा काम नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी इतना बर्डन होता है आपके पास, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कम क्वेश्चन सिलेक्ट करूँ विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फॉर द एग्जाम। और ये जो क्वेश्चन थे 23, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जिनको मैं ऐड कर सकती हूँ, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल होंगे, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड टेक केयर एंड बी फोकस विद योर स्टडीज़। मेक अ टारगेट फॉर योर सेल्फ, अपना टारगेट बनाओ एंड देन ट्राई टू अचीव इट in a day. That is the way of mantra, that is the way of success mantra, ठीक है। and all the best, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ठीक है। तो चैनल नेम है द सिलेक्शन क्लासेस।